नमस्कार। खाने के स्वादिष्ट बनाने के लिए रेस्टोरेंट के जो 10 अस्वास्थ्यकर तरीके हैं उनमें से 5 की चर्चा हम कर चुके हैं और 6th से लेकर 10th तक की चर्चा अभी हम करने जा रहे हैं। शुरू में ही हम आपको बता दें कि जो होटल में जो खाने आपको दिए जाते हैं, जो स्वादिष्ट भी होते हैं, जो कलरफुल भी होते हैं और जो रुचिकर भी होते हैं, जो देखने में मनमोहक लगते हैं, स्वादिष्ट में मन भावन लगते हैं, ये खाने जो होते हैं ये वहीं तक लिमिटेड हैं। जब इनके किचन में चलिए तो ये क्या क्या आइटम डालते हैं जिससे ये स्वादिष्ट बन जाते हैं, और उसके बाद से जो गले से उतरने के बाद से जो डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका प्रभाव पड़ता है उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। उसको 2-4 साल नज़रअंदाज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद ये ऐसे ऐसे इफ़ेक्ट दिखाने लगते हैं कि आए दिन हमें हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए हम ये आपकी आंखों को खोलने के लिए दिखा रहे हैं, ये आपको सावधान करने के लिए दिखा रहे हैं कि होटल वाले ऐसा क्या चीज़ डालते हैं, ऐसी क्या वस्तु डालते हैं जिससे वो टेस्टी हो जाता है घर की तुलना में। ऐसा क्या वो केमिकल डालते हैं कि वो देखने में कलरफुल हो जाता है घर की तुलना में। तो उसके बारे में हम पहले के 5 अस्वस्थकर तरीकों के बारे में जान चुके हैं। ये पहला है, ये दूसरा हमने देख लिया, ये तीसरा हमने देख लिया, ये चौथा हमने देख लिया, 5वीं की चर्चा भी हम कर चुके हैं। अब हम यहां से चर्चा करेंगे। सिक्स्थ जो है, बचे हुए खाने को दोबारा इस्तेमाल करना। जी हाँ, बहुत से होटलों में ये सब कार्य होता है, धड़ल्ले से होता है। और अगर आपको डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद से, किसी ट्रेन में या रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन में आप जर्नी कर रहे हो, उस ट्रेन से आप समोसा खरीद लीजिए, समोसा को तोड़िए खाने के लिए और देखिए उसमें क्या भरा हुआ है। जो कल परसों की जो सब्जी बच गई थी उसी सब्जी को दोबारा फ्राई करके, अधिक तेल डाल करके उसको फ्राई करके और उसमें डाल दिया गया है। अगर नहीं फ्राई करते तो महकने लगता, तो पकड़ में आ जाती। सो वो पकड़ वाला काम नहीं करेंगे, वो समझदार लोग हैं। सो वो क्या करते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बचे हुए जो खाने होते हैं उनको रोज़ फ्राई करते रहते हैं, तेल में डाल करके उसको फ्राई करते रहते हैं। फ्राई करने के बाद से उसको उसमें भर देते हैं, डाल देते हैं। ट्रेन है बिक गया, रेलवे स्टेशन है बिक गया, जहाँ पर बहुत से ज़्यादा लोगों का मूवमेंट है वहाँ पर आराम से बिक जाता है। सो बचे हुए खाने को दोबारा इस्तेमाल करना। आप ध्यान कीजिए, घर में अगर 1 घंटा लेट हो जाए तो हम बोलेंगे मम्मी ये रोटी ठंडी हो गई है, ये हम नहीं खाएंगे, ये चावल ठंडा हो गया, ये हम नहीं खाएंगे, ये सब्जी ठंडी पड़ गई है, गरम हमें चाहिए, पराठे हमें गरम गरम चाहिए, ठंडी हमें नहीं चाहिए। सो घर में मम्मी जो है वो बनाते जाती है, तवा पर से उतरते जाता है और देती जाती है, हम खाते जाते हैं, कभी प्रशंसा नहीं करते। और ये जो होटल वाले रेस्टोरेंट वाले जो अंकल हैं, ये बचे हुए, कई बार बचे हुए खाने को दोबारा उसको फ्राई करते हैं और फ्राई करके और उसमें थोड़ा सा मसाला वसाला चटपटा वटपटा डाल करके परोस देते हैं और हम बोलते हैं वाह 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 क्या टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। उसको कुछ टिप्स भी दे करके आ जाते हैं। गलत है, ये बहुत ही खतरनाक है। हाई एंड रेस्टोरेंट अतिरिक्त बूफे भोजन का निपटान करते हैं। जो बूफे भोजन में जो भी बच जाता है उसको अतिरिक्त बूफे भोजन का निपटान करते हैं। मध्यम श्रेणी और छोटे पैमाने के फूड हाउस लाभ मार्जिन बढ़ाने के लिए उसी भोजन का पुनः उपयोग करते हैं। वे अक्सर भोजन को दोबारा गर्म करते हैं। घर में भी ध्यान रखिए, घर में भी भोजन को अगर बच भी गया है तो आप जैसे तैसे खा लीजिए, दोबारा गर्म ना करें। दोबारा गर्म करने से उसकी तासीर बदल जाती है, उसका केमिकल बॉन्ड चेंज हो जाता है और वो हार्मफुल होने लगता है। इसे पहले तो दोबारा गर्म करते हैं और इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए मक्खन या पनीर की एक परत डाल देते हैं। लो भाई, अब तो इसमें घुस करके भी पता नहीं चलेगा कि अभी का बनाया हुआ है कि 10 दिन पहले का बचा हुआ है, क्योंकि इसमें मक्खन और पनीर की एक परत मिला दी जाती है।
यह सुझाव दिया जाता है कि बचे हुए भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि बचे हुए भोजन को अन्य खाद्य पदार्थों के साथ रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। अन्य खाद्य पदार्थों के साथ क्रॉस संदूषण की संभावना होती है, जो बीमारियों के विकास की संभावनाओं को और बढ़ा देती है। सो एक तो ये ओवर पोल्यूटेंट होते हैं, और इनका क्या होता है, कई खानों से इनका मिक्सचर हो जाता है। सो इनका हाई लेवल पे क्रॉस रिएक्शन होता है, और ये क्रॉस रिएक्शन जो होते हैं बस छोटा सा ही काम करते हैं, बीमारियों की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। हमारे शरीर में बहुत से बीमारी के तत्व मौजूद हो सकते हैं जो बुढ़ापे में आकर के दिखते हैं, लेकिन अगर हम रोज रोज होटल के लजीज खानों के पीछे पड़ गए तो आपको बुढ़ापे तक की यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस यौवन अवस्था में ही, इस बाल्यावस्था में ही वो बीमारी के जो एलिमेंट हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और बीमारियां शुरू में ही दिखने लगेंगी। हमारा जो जीवन प्रत्याशा है उसको यहीं पर समाप्त कर देंगे। इसलिए, और आप चाहे जितने भी स्मार्ट हो, जितना भी इंटेलिजेंट हो, आपको भूख लगी है, आप होटल में गए, खाने शुरू कर दिए, आप ये पहचान नहीं सकते कि ये दोबारा इस्तेमाल किया हुआ खाना है। नहीं पहचान सकते आप। वो एक्सपर्ट है इसमें, पनीर और मक्खन वगैरह मिला करके बढ़िया से फ्राई व्राई करके मसाला वसाला मिला करके उसको इस तरीके से डेकोरेट करेंगे जैसे अभी अभी बन करके आया हो। नहीं पहचान सकते आप। इसलिए घर में खाना स्टार्ट कर दीजिए। तेल का पुनः उपयोग, आप सभी को पता है, पहले के जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो खेत में तिल बोते थे, सरसों बोते थे, मूंगफली, नारियल, जो कुछ भी होता था उसको ले जा करके गांव के कोल्हू में उसकी पेराई करवाते थे और उसी तेल से अपना खान पान चलाते थे। वो तेल इतना ही होता था जितना कि काम चल सके, बाढ़ लाने तक वो हो नहीं पाता था, और इसलिए वो हृष्ट पुष्ट स्वस्थ हुआ करते थे, 100 साल से ऊपर तक जिया करते थे। उस समय उतने न हॉस्पिटल थे न अफोर्डेबिलिटी थी, दोनों की कमी थी। मार्च 2019 में FSSAI ने क्या किया, एक रूल लागू किया है। जितने होटल हैं, जितने रेस्टोरेंट हैं जिनके यहाँ 50 लीटर से अधिक तेल यूज होता है, वो अपना डिब्बा संख्या को एंट्री करेंगे। बहुत से उसमें एंट्री करने का प्रोविजन डाल दिया उन्होंने। पर्पस क्या है, तेल को रीयूज ना कर सके। कैसे पकड़ेंगे साहब? अगर 55 लीटर उनका यूज हो तो 50 लीटर का एंट्री करेंगे वो, और बाकी जो 5 लीटर जला हुआ तेल बचा उसी को फिर से यूज करेंगे। और आप जान लीजिए कि जो जला हुआ तेल है, जो डीप फ्राई तेल ऑयल है, वो जहर से कम नहीं है। पहली बार आप तेल में, सरसों के तेल में, ग्राउंड नट के तेल में, कोकोनट के ऑयल में आप जो भी खाना बनाते हैं, पहली बार ठीक है, ठीक है, उसके गर्म होने के बाद से ठंडा हो गया, वो फेंक देते हैं क्या? अगर घर पे आप नहीं फेंकते हैं तो होटल वाला क्यों फेंकेगा? होटल वाला तो प्रॉफिट कमाने के लिए वहां पर बैठा है। वो तो 5-5 रुपया जोड़ करके वो 5 करोड़ रुपया बनाता है। तो होटल वाला तेल जो बच गया, जो तेल, उसको फेंक दे, ये तो कैलकुलेशन से बाहर समझ में आता है। तो क्या करेगा, बड़ा सा कढ़ाई लिया, उसमें उसने 100 समोसे छान दिए, 100 रसगुल्ले निकाल दिए, बाकी जो तेल बचा उसको ठंडा करके रख दिए। फिर जब 100 समोसे बनाने होंगे फिर उसमें बनाने लगे, गर्म किए उसको बनाने लगे। फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना था, तेल ऐड कर दिए, और नहीं तो बचा था उसको फिर से यूज करने लगे। कहने का मतलब कि जले हुए तेल को बार बार यूज कर रहे हैं। सो रीयूज ऑफ फ्राइड ऑयल जो है, इट्स हाईली डेंजरस। हो सकता है कि घर में आप अपनी माता को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को बताएं कि ये बहुत ही हानिकारक है, जो तेल बच जाता है उसको फेंक दीजिए। और हो सकता है कि आप स्वास्थ्य के नाम पर फेंक दें, चाहे उतना ही तेल आप यूज करें, उतना ही तेल कढ़ाई में डालें जितना कि यूज हो सकता है। होटल वाला क्यों फेंकेगा महाराज? आपका पर्पस है स्वास्थ्यवर्धक होना, होटल वाले का पर्पस है प्रॉफिट, फायदा। वो नुकसान अपना क्यों करेगा?
सो इसलिए महाराज, और होटल में शायद ही कोई ऐसी वस्तु होगी, खाद्य पदार्थ होगी जिसमें ऑयल यूज नहीं होता है। तो जहाँ जहाँ भी ऑयल यूज होता है उसमें पुनः उपयोग नहीं किया गया है, रीयूज ऑफ फ्राइड ऑयल नहीं किया गया। इसकी गारंटी अगर आप लेते हैं तो आप बड़े होशियार हैं। हम तो नहीं लेते भाई। हमने ऐसा है कि फ्राइड ऑयल को लोग यूज करते हैं और ये हार्मफुल होता है, और जो होटल मुनाफे के नींव पर रखा गया हो, कम से कम वो इस तेल को क्यों फेंकेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बड़े बड़े होटल जो हैं अपना स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए, अपना विजिलेंस को ध्यान में रखते हुए उस ऑयल को क्या करते हैं, किसी और को बेच देते हैं। बचे हुए ऑयल को किसी और को बेच देते हैं, और वो छोटे छोटे जो होटल वाले हैं वो खरीद लेंगे और वो उसको यूज करेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा होटल फर्स्ट ऑयल यूज कर रहा है, कौन सा होटल सेकेंड ऑयल यूज कर रहा है। बेस्ट तरीका ये है कि हम अपना ऑयल खरीद के लाएंगे, घर में अपने हाथ से बनाएंगे, और जो ऑयल बच गया उनको हम रीयूज नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा शुगर, अतिरिक्त चीनी। क्या आप जानते हैं कि घर पर बना टमाटर का सूप रेस्टोरेंट वाले सूप से अलग क्यों होता है? घर में एक बार टोमेटो सूप बना करके देखिए, और उसके बाद से थोड़ी देर के बाद से होटल में जाकर के टोमेटो सूप जाकर के ग्रहण करके देखिए। चीनी के साथ आने वाला मीठा स्वाद इसका एक कारण है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के एक अध्ययन के अनुसार सूप के प्रत्येक कटोरे में लगभग 16 ग्राम चीनी होती है, जिसे जब खट्टे और अम्लीय टमाटर के साथ मिलाया जाता है तो यह तृप्ति का अनुभव करता है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है। उसमें क्या होगा, खट्टा अम्लीय टमाटर हो, और चाहे केमिकल मिला दो भाई, केमिकल भी मिला जाते हैं, जो जिनको मसाला बोलिए, जिनको सॉल्ट बोलिए, वो केमिकल ही तो है। तो मसाला सॉल्ट मिला करके उसको खट्टे भी बना देंगे, अम्लीय भी बना देंगे, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा शुगर डाल देंगे। तो कुछ शुगर तो हमें चाहिए, शुगर का कुछ लेवल हमें चाहिए, खाने के बाद से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के जो शुगर हैं वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट होते हैं। बहुत अधिक चीनी का सेवन शरीर के लिए नहीं किया जा सकता। यह फैट में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब चौड़े होने लगेंगे, लंबे हो चाहे ना हो, चौड़े होने लगेंगे, पेट निकलने लगेंगे, जिससे मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर लिपिडेमिया और अन्य हार्ट और ब्रेन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। लीजिए, एक्स्ट्रा चीनी खा लीजिए और बस ये एक्स्ट्रा फैट हो जाइए, एक्स्ट्रा ब्लड प्रेशर ले लीजिए, एक्स्ट्रा ब्रेन प्रॉब्लम ले लीजिए, एक्स्ट्रा हार्ट अटैक का चांसेस ले लीजिए। बस इतनी ही तो समस्याएं बढ़ती हैं। देर किस बात की है, जल्दी जल्दी जाइए, होटल का सूप पीजिए और अगले दिन हॉस्पिटल में जाने की तैयारी कर लीजिए। ऐसे होते हैं होटल और रेस्टोरेंट के फूड, और इसीलिए ये टेस्टी होते हैं, इसीलिए ये लजीज होते हैं, इसीलिए ये स्वादिष्ट होते हैं। इसीलिए आपकी जीभ जो है वो पानी छोड़ती रहती है कि कब मुझे इस होटल का खाना मिलेगा। छोड़ दीजिए ये सब, घर के रूखे सूखे खाएंगे, लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे, और नहीं तो कहीं स्वादिष्ट और मज़ेदार खाने के पीछे पड़ गए तो दूसरे दिन से ही हॉस्पिटल की यात्रा प्रारंभ हो सकती है। एक्स्ट्रा ऑयल, ये आप समोसा देख लीजिए, आपको एक्स्ट्रा ऑयल का मतलब समझ में आ जाएगा। एक्स्ट्रा ऑयल का मतलब सिर्फ फ्राई करते समय ही नहीं होता है। एक्स्ट्रा ऑयल का मतलब क्या होता है, जब हम आटा को गूंथ रहे हैं उस समय भी उसमें ऑयल डालेंगे, जब उसको बेल रहे हैं उसमें भी हम ऑयल डालेंगे, जब उसकी रीलेयरिंग कर रहे हैं उस समय भी हम ऑयल डालेंगे, और उसके बाद से हम उसको फ्राई करते समय ऑयल तो डालते ही हैं। कुछ मैदा के पराठे बनाए जाते हैं जो रात भर ऑयल में डुबा करके रखा जाता है उस आटा को, और तब जाकर के उसको सुबह में उससे पराठे बनाए जाते हैं। आप सोचिए कि ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये कहाँ जाएंगे, पेट में तो जा रहे हैं। हमारा आमाशय, हमारा पकवास है, हमारा किडनी, हमारा लीवर कितना दिन तक, कितना इसको सपोर्ट करेगा। रेस्टोरेंट में सब्जियों को पहले डीप फ्राई किया जाता है। आजकल यज्ञ वगैरह में घर पर भी डीप फ्राई का प्रचलन चल पड़ा है।
पहले उसको तेल में डाल करके छान लिया जाता है और दोबारा उसको कढ़ाई में डाल करके फिर तेल में डाल करके उसको तब सब्जी बनाया जाता है। दिस इज कॉल्ड डीप फ्राई, इट्स हाईली डेंजरस। सो सबसे पहले सब्जियों को डीप फ्राई किया जाता है, फिर करी या ग्रेवी में डाल दिया जाता है। कम समय में ज़्यादा मात्रा में खाना बनाने का यह सबसे आसान तरीका है। होटल वाले ऑर्डर प्लेस कीजिए और बोलते हैं 5 मिनट में तैयार, 10 मिनट में तैयार। ये यही तरीका है, कम समय में ज़्यादा मात्रा में खाना बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। ग्रेवी अलग बना करके रखा गया है और सब्जियों को फ्राई करके अलग रखते हैं, इन दोनों को मिक्स करके आपको पकड़ा देंगे। ले लीजिए साहब, गर्म किए और पकड़ा दिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह के व्यंजन मानव शरीर के लिए 3 गुना खतरनाक होते हैं। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना खतरनाक होते हैं महाराज। खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान तेल अवशोषित होता है, ऑब्जर्व होता है और ग्रेवी में पकाया जाता है, पकवान चिकना हो जाता है। डॉक्टर सरस शरीर के अनुसार यदि दैनिक आहार में लगातार चिकना भोजन शामिल किया जाए तो आपको पुरानी स्थितियों के लिए अपना जोखिम दिखाई देगा, विशेष रूप से हृदय रोग में वृद्धि हो जाएगी। हार्वर्ड टीच चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में 214 में एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग प्रति सप्ताह 4 से 6 बार तले हुए पदार्थ खाते हैं उनमें टाइप 2 मधुमेह, शुगर, डायबिटिक के लगभग 40% चांस बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक के 23% चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ तो हम दवा खा करके 5% चांसेस कम कर रहे हैं, 10% चांसेस कम कर रहे हैं, और यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑयल पी करके 40% 50% हम बीमारियों की पोटेंसी चांसेस बढ़ाते जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ाते जा रहे हैं। पता नहीं हम समझदार होते जा रहे हैं या ना समझ। पहले के लोग जो थे वो कम पढ़े लिखे थे, समझदार थे। आज के पढ़े लिखे युवा जो हैं डे बाय डे नासमझ जैसा हरकत करने लगे हैं। सावधान हो जाइए, और नहीं तो डायबिटिक 2 और हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, इनको फेस करने के लिए तैयार रहिए। मम्मी पापा को बता दीजिए कि हॉस्पिटल के बगल अपना घर ले लें, क्योंकि बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। और नहीं तो ये सब बंद, घर पे खाना शुरू कर दीजिए। अधिक मात्रा में तेल के सेवन से पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इससे पेट में दर्द, पेट फूलना, डायरिया, उल्टी आने का प्रॉब्लम हो सकता है। ऑयली फूड में कैलोरी की ज़्यादा मात्रा होती है, इससे वजन भी बढ़ता है। ऑयली खाना खाएंगे मिस्टर फैट हो जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, अतिरिक्त मसाले, एक्स्ट्रा स्पाइसेस। ये मसाले जो ही हैं जो खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं, लजीज बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं, पूरा प्लेट चाट कर खा जाने जैसा बना देते हैं। ये टेस्ट ही है, ये मसाले ही हैं जो मम्मी के खाने के टेस्ट से ज़्यादा होटल वाले, मूछ वाले अंकल के खाने जो होते हैं टेस्टी बना देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सड़क के किनारे ढाबे और छोटे सेटअप वाले रेस्तरां बेहतरीन मसालेदार भोजन पेश करते हैं, जबकि विचार भोजन को स्वादिष्ट बनाने का है। तन्या को लगता है कि अधिक मसालेदार भोजन खाने से संवेदनशील म्यूकोसल स्तर का छोटी आंत में अल्सर बढ़ सकता है। लीजिए महाराज, 2 तरह की आंत होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी पाइप बहुत लंबी होती है, उसका लेंथ बहुत ज़्यादा होता है। सो कह रहे हैं कि उसी में अल्सर हो जाता है। अल्सर घाव आप समझ सकते हैं, फोड़ा समझ सकते हैं। सो अगर पेट के भीतर अल्सर हो जाता है तो उसको ठीक करना इतना आसान काम नहीं है। आए दिन लोगों को डकारे आती रहती है, मुंह में छाले पड़ते रहते हैं, मूल में भी अल्सर होने लगते हैं। ये अच्छा सूचक नहीं है। कई मामलों में घटिया काली मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल खाने की नली को नुकसान पहुंचाता है। सो होटल वाले क्या करेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, और काली मिर्च महंगी होती है, लगभग 1000 रुपया केजी काली मिर्च है। तो इतना महंगा कोई क्यों यूज करेगा, उसके नाम पे कोई केमिकल मसाला, सस्ता मसाला बनाइए और उसको डालिए। और जो इसमें क्या है, खाने की जो नली है, ये जो पाइप है, फूड पाइप ही हार्मफुल अफेक्ट होने लगता है, इंजूरियस होने लगता है।
इसमें इंजरी होने लगती है। अधिक मसाले के सेवन से बाद के प्रभाव में पेट दर्द, मतली, उल्टी, वजन कम होना शामिल है। जब हम ज़्यादा तेल मसालों वाली चीज़ें खाते हैं तो शरीर का पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, बायोलॉजी में इसको हम पढ़ चुके हैं, जिसके चलते एसिडिटी की समस्या बढ़ने लगती है और सीने में जलन, गैस, पेट में सूजन जैसी शिकायतें होने लगती है। मसालेदार खाना पेट खराब होने और दस्त की एक सामान्य वजह है। सो अगर पेट खराब है, दस्त लग रही है, उल्टी आ रही है, एसिडिटी हो रही है, जलन हो रहा है, गैस बढ़ रहे हैं, पेट में सूजन हो रही है, पेट फूल रहा है, सर दर्द हो रहा है, महाराज आपने इसको पैदा किया है। आपने एक्स्ट्रा स्पाइसेस, अतिरिक्त मसालों का ग्रहण किया और वो अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। और हो क्यों ना मसालों का उसमें इस्तेमाल, एक्स्ट्रा मसाला डाले जाएंगे तभी तो एक्स्ट्रा स्वादिष्ट होंगे, एक्स्ट्रा टेस्टी होंगे। तभी तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं इस नहीं उस होटल का खाना बहुत अच्छा है। मम्मी के खानों को हम खा खा करके ऊब चुके हैं, चलो आज उस होटल में खाना खाते हैं, उसका बड़ा टेस्टी बनता है। अरे साहब, बड़ा टेस्टी इसलिए बनता है क्योंकि उसमें वो एक्स्ट्रा मसाले डालते हैं और वो आपके लिए नुकसानदेह है। आपकी मम्मी, आपकी पति पत्नी, आपकी बहन भाई वो आपका नुकसान करने देना नहीं चाहते, इसलिए वो कम मसाले डालते हैं। उनको आपके स्वास्थ्य की चिंता है, इसलिए वो कम मसाले डालते हैं। और जो होटल वाले अंकल हैं उनको सिर्फ पैसे की चिंता है, बार बार आप आएँ और उनका मुनाफा कमवा दीजिए। तो इसलिए ये जो खाने के जो ये 10 अस्वस्थकर तरीके हैं, ये सिर्फ हमने 10 की ही चर्चा की है, ये और भी हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या, अनगिनत हो सकते हैं। आए दिन कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और खानों को स्वादिष्ट बनाने के लिए, अपने मुनाफों को बढ़ाने के लिए, कई गुना मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इसलिए आप अगर समझ चुके हैं तो आपसे आग्रह है, घर के खानों को तरजीह दें। घर के खाने, अगर सुबह का खाना दोपहर में भी आप खाते हैं तो अगर लाभदायक नहीं होगा तो नुकसानदेह तो नहीं होगा, हार्मफुल तो नहीं होगा। एक होगा ये कि स्वास्थ्यकर होना चाहिए, एक ये है कि लाभदायक नहीं है, चलेगा, न्यूट्रल है, एक हानिकारक है। ये सब हानिकारक है। हानिकारक खानों को छोड़ दीजिए, आज से ही खाना छोड़ दीजिए। घर में या तो कोई बनाने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनका सम्मान कीजिए, और नहीं तो स्वयं ही अपना सम्मान बढ़ाइए, बनाइए, खाना बनाइए। और नहीं तो अगर आए दिन आप होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे में जा करके उनकी खूबसूरती बढ़ाते हैं, बैठ करके सेल्फी और फोटो खींचते हैं और वाह वाह करते हुए वहाँ पर टिप्स का पैसे दे करके आते हैं, अगले दिन हॉस्पिटल के पैसे देने के लिए भी तैयार रहिए, हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए भी तैयार रहिए, और अपने शरीर का क्षरण करने के लिए भी आप ही जिम्मेदार रहिए। ये जो क्लासेस हम चला रहे हैं ये SGKG स्टडीज यूट्यूब चैनल पर है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारा दूसरा जो चैनल है वो SGKG 2.22 है, इस पर ये पहले से मटेरियल अवेलेबल है, इन पर भी जाकर के आप अध्ययन कर सकते हैं। ये पहला चैनल SGKG स्टडीज है, इस पर 212 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अपने सुविधा के अनुसार जा करके उनका अध्ययन करें। ये SGKG 2.22 है, इस पर 1000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अपनी सुविधा और समय के अनुसार जा करके अध्ययन करें। मिलते हैं अगले खाने में। बोले अगर खाना खाना है तो घर में ही खाइए। मिलते हैं अगले क्लास में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए जानकारी के साथ, किसी नए सावधान करने वाले तरीके के साथ। तब तक के लिए कीप ऑन एंजॉयिंग। घर पे ही खाना पीना खाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।